इंदौर सेंट्रल जेल और जिला जेल के प्रबंधन ने कोरोना काल के इस 15 से 16 महीने के कार्यकाल में कोरोना संक्रमण से न सिर्फ अपने स्टाफ को बल्कि कैदियों को भी बचाए रखा। सेंट्रल जेल के इस कारनामे को सराहना प्रदान करते हुए इसे एक मॉडल की तरह देखा जा रहा है और तीसरी लहर आई तो संभवतः इसी मॉडल से कोरोना को मात देने के प्रयास भी किए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर से शासकीय विभाग भी अछूते नहीं रहे। कोरोना संक्रमण ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस कारण कई लोग काल के ग्रास में भी समा गए। मगर इंदौर में सेंट्रल जेल और जिला जेल ने इन दोनों लहरों में न सिर्फ कोरोना संक्रमण को चुनौती दी बल्कि बेहद शानदार रणनीति के तहत प्रशासन व सरकार की मदद से सूझबूझ के साथ कोरोना संक्रमण को न सिर्फ काबू में रखा बल्कि अपने स्टाफ सहित खुद पर आश्रित बंदियों को भी बचाया है। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के मुताबिक कोरोना के शुरुआत में सेंट्रल जेल में संक्रमण की पुष्टि के बाद हमने नई आमद के कैदियों को अलग रखने की व्यवस्था की, लेकिन जब संक्रमण और अधिक फैला तो हमने प्रशासन की मदद से अस्थायी जेल क्वारंटीन सेंटर बनाए जिसमें संक्रमण को रोकने में बहुत हद तक मदद की। जब पहला संक्रमण आया तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ही एक पहला शहर था जहाँ संक्रमण बहुत ज़्यादा प्रभावी था और इंदौर शहर में संक्रमण ज़्यादा होने से केंद्रीय जेल इंदौर भी संक्रमण से मुक्त नहीं रह सकी। हमारे भी लगभग 120 बंदी संक्रमित हुए और संक्रमित ही नहीं हुए बल्कि बहुत सारे बंदी लगभग 35 से 40 बंदी ऐसे थे जो आईसीयू में और वेंटिलेटर पे भी रहे। कहीं बंदियों का एमवाई में इलाज चला, कहीं एमवाईएच में उनको भेजा, अरबिंदो में भेजा, 3-4 अस्पतालों में उनका इलाज कराया। और ये हम लोगों का प्रयास, हमारे स्थानीय जिला कलेक्टर महोदय का प्रयास, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का प्रयास या ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लें कि हमारा कोई भी ऐसा बंदी जो संक्रमण से ग्रसित था उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। दूसरा प्रयास मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो अधिकारी थे, हमारा जो स्टाफ था, उसको हमने समय समय पर कोरोना के संक्रमण से बचाव के प्रयासों से अवगत कराते रहे। जेल के अंदर चूँकि 1230 की कैपेसिटी थी और 2800 के लगभग उस समय बंदी थे, पैरोल के आदेश हुए नहीं थे, क्षमता से अधिक बंदी होने से हमें बंदियों को रखने में भी दुविधा हो रही थी। तो फिर हमने जो हमारे इंडस्ट्रीज़ जहां हमारी चलती हैं, जो स्थान थे उन्हें हम रिक्त करवाया, जो हाल बड़े थे, जो अनुपयोगी हो थे, उनको हम रिपेयर कराया तत्काल और उन स्थानों पर भी हमने बंदियों को रखना प्रारंभ किया। जब वहाँ से भी हमारी स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो हमने जिला कलेक्टर महोदय श्री मनीष सिंह साहब से आग्रह किया कि हमें क्वारंटाइन सेंटर और एक अस्थायी जेल घोषित करवाएं। तो हमें असरावत क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, एक वैष्णव विद्यापीठ में अस्थायी जेल बनाई गई। तो इन जो संक्रमित बंदी थे उन्हें चिन्हित करके हम इन स्थानों पर भेजते रहे और वहाँ एक पैरामेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर की नियुक्ति कलेक्टर महोदय के आदेश से हुई। वहाँ बंदी हमारे गए, वहाँ उनका उपचार हुआ, उन्हें पौष्टिक भोजन, दूध वगैरह उपलब्ध हुआ, दवाइयाँ समय पर मिलती रहीं। तो कुल मिला के हमारे स्थानीय अधिकारी, हमारे कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे नगर निगम का सहयोग कह लें, स्वास्थ्य विभाग का कह लें, इन सब के सहयोग से हमने अपने बंदियों को संक्रमित होने से तो नहीं बचा पाए लेकिन मृत्यु जनहानि होने से बचा पाए। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल के अधिकारियों के द्वारा आपात स्थिति में तैयार किए गए इस मॉडल की सराहना प्रदेश भर में हुई और यही वजह रही कि सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे को कई सर्कल की जेलों के अधिकारियों को इस मॉडल की जानकारी देने के लिए निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जब इंदौर में इस प्रकार की व्यवस्था हमने की तो उस समय तत्कालीन हमारे महानिरीक्षक महोदय श्री संजय चौधरी साहब थे। उन्होंने मुझे केंद्रीय जेल उज्जैन के आसपास आने वाली जेलें, रतलाम सर्किल के अंतर्गत आने वाली जेलें और बड़वानी सर्किल के अंतर्गत आने वाली जेलों में के जो हमारे अधिकारी थे, जो जेल के प्रभारी थे, उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्हें कोरोना की गाइडलाइन के संबंध में बताने, बचाव किस तरह किया जा सकता है इस संबंध में प्रशिक्षित देने को कहा। तो मेरे द्वारा ऑनलाइन उन्हें प्रशिक्षण यहाँ से किया गया था। देखा जाए तो जेल मुख्यालय को इंदौर का कोरोना वायरस से बचाव मॉडल इतना पसंद आया कि यदि आने वाले दिनों में तीसरी लहर के हालात बनते हैं तो प्रदेश भर की जेलों में इसी मॉडल के आधार पर कैदियों को संक्रमण से बचाने के उपाय किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।